सभी को जय मसीह की। और मैं आशा रखता हूँ आप सब लोग प्रभु में आनंदित हैं। और आज मैं एक बात सोच रहा था बैठ के कि आजकल कलीसियाओं में एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है और हम लोग एक दूसरे को कलीसियाओं को दोष भी लगाने लगे हैं उस कंपटीशन के चलते। लाइक जैसे कि कुछ कलीसियाओं में बहुत अच्छा आराधना होता है और जिन कलीसियाओं में बहुत अच्छा आराधना नहीं हो रहा, बहुत अच्छा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहे हैं, है ना, अच्छे गाने वाले नहीं, अच्छे बजाने वाले नहीं हैं, तो जो जहाँ पे बजाने वाले हैं वो लोग दूसरी कलीसियाओं को क्या तुच्छ टाइप का जान रहे हैं कि इनके यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसे ही कुछ कलीसियाओं में बहुत से आश्चर्य काम होते हैं, चिन्ह चमत्कार होते हैं, तो वो कलीसिया भी जी जहाँ पे चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहे हैं उन कलीसियाओं वालों को थोड़ा सा नीचा गिरा के या वैसा सोचते हैं उनके बारे में कि इनके यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और सेम चीज़ कुछ कलीसियाओं में बहुत अच्छा सुसमाचार प्रचार होता है, वहाँ के हर यूथ हर बच्चे बहुत अच्छा प्रचार का मैसेज का बाइबल का नॉलेज रखते हैं और वो लोग भी बहुत अच्छा नॉलेज होने के कारण बाकी सबको क्या करते हैं तुच्छ जानते हैं कि ये लोग जब देखो तब, है ना, प्रार्थना पवित्र आत्मा और ये सब बातें करते रहते हैं। और ऐसा ऐसा करके तो हमारे बीच में आज ये कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है और हम लोग एक दूसरे को हम लोग नीचा दिखाते हैं या ऊंचा दिखाते हैं या मतलब एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहे हैं। कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूँ, है ना। तो क्या हम बाइबल से जानते हैं कि बाइबल इन सब बातों के विषय में क्या कहती है ना, या फिर हम ये चीज़ जो करते हैं ये सही करते हैं कि गलत करते हैं, है ना। तो जब बाइबल पहला कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर वो जो हेडिंग लिखी हुई है वही लिखा है आत्मिक वरदान। और जब 12 को हम बहुत कम समय में शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं इसलिए पूरा नहीं लेंगे, तो हम 12 अध्याय की कुछ बातों को लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 27 पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है तुम लोग देह हो और अलग अलग अंग हो, है ना। तो अलग अलग अंग हो मतलब कुछ हाथ हो, कुछ पैर हो, कुछ कान हो, कुछ आँख हो। और इसके बारे में बहुत अच्छा यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, आप पढ़िएगा घर पे, है ना। तो कुछ आँख हो, कुछ कान हो, कुछ अच्छे वर्शिपर हो, कुछ अच्छे मैसेज देने वाले हो, कुछ अच्छा चिन्ह चमत्कार करने वाले हो, है ना। इसके आगे लिखा भी हुआ है क्या तुम सब मिलकर मसीह देह हो और अलग अलग अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। जो कलीसियाएं हैं परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से पौलुस ने एक्सप्लेन करा हुआ है कि तुम लोग प्रभु के अलग अलग अंग हो। ठीक है, कुछ भविष्यवक्ता हो, कुछ अच्छे शिक्षक हो, कुछ, है ना, उपकार करने वाले हो, कुछ प्रबंध करने वाले हो। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी चाहिए हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। हमें समझना चाहिए ताकि हम दूसरों पे, है ना, हम कुछ ऊंचा या नीचा या कुछ भी किसी भी प्रकार का ब्लेम लगाने वाले ना हो। बाइबल के हिसाब से पवित्र आत्मा ने हर किसी को अलग अलग वरदान दे रखा है। किसी को अच्छा शिक्षा देने का, किसी को अच्छा, है ना, चंगाई देने का, किसी को भविष्य बताने का, है ना। ये पवित्र आत्मा की ओर से और सबको अलग अलग मिला हुआ है। ठीक है, तो हमें इस चीज को समझने की जरूरत है, एक दूसरे को ब्लेम लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर 31 में 12 के 31 में खत्म होते होते पौलुस बाबा एक और बात बोलते हैं। वो बोलते हैं परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। तो अगर हम इन सब बातों पे घमंड करते हैं, अच्छे सुसमाचार प्रचारक पे, अच्छा चंगाइयों पे, अच्छा वर्शिप पे, है ना, इनमें से अगर किसी भी चीज़ पे हम घमंड करते हैं तो पौलुस कहता है मैं इनसे भी बड़ी चीज़ बताता हूँ, इनसे भी उत्तम, इससे भी अच्छा बात बताता हूँ। और फिर वो 13 पद के पहले अध्याय में
13 अध्याय के पहले पद में बोलते हैं क्या, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। ठीक है, तो हम सब में मैं कहना क्या चाहता हूं, हम सब लोगों का फोकस बहुत अच्छी वर्शिप या बहुत अच्छा सुसमाचार प्रचार या बहुत अच्छा चंगाइयों पे, बहुत सी चीज़ों पे हमारा ध्यान, हमारा फोकस हमारा लगा हुआ है। लेकिन बाइबल सबसे उत्तम, सबसे बेहतरीन चीज़, सबसे ज़्यादा बार बोली हुई चीज़ क्या है, हमें आपस में प्रेम के लिए। यीशु मसीह की शिक्षा में भी सेम चीज़ था कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, और हम इस बात को अपने माइंड से स्किप कर चुके हैं। हम वरदानों को तो बहुत ध्यान रखे हुए हैं कि हमारे कलीसिया में, हमारे चर्च में चंगाई होनी चाहिए, अच्छी वर्शिप होना चाहिए, अच्छा मैसेज होना चाहिए, अच्छा ये होना चाहिए, अच्छा वो होना। लेकिन भैया हमारी कलीसियाओं में जो प्रथम चीज़ है वो ख़त्म होता जा रहा है। वो क्या ख़त्म होता जा रहा है? प्रेम। हमारे अंदर, मनुष्य जाति के अंदर आज प्रेम की कमी पाई जा रही है, प्रेम खत्म हो रहा है। अब प्रेम खत्म हो रहा है, मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि प्रेम खत्म हो रहा है, इसीलिए तो हम एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं, इसीलिए तो हम एक दूसरे को ऊंचा या नीचा दिखा रहे हैं। ये जब 13 अध्याय आप पूरा पढ़िएगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से पौलुस ने एक्सप्लेन करा है ना। मैं ऐसे ही फटाफट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूँ और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूँ, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूंगा, परंतु प्रेम न रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को बांट दूं, खिला दूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम क्या है? एक दूसरे के प्रति धीरज धरने वाली चीज है प्रेम, है ना। और कृपालु है, एक दूसरे के ऊपर अनुग्रह कृपा करने वाला चीज है प्रेम। प्रेम ढा नहीं करता, जो हमारी कलीसियाओं में आजकल हो रहा है, ढा, विरोध, है ना, ढा नहीं करता। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं मारता, है ना। जो हम लोग अपनी कलीसियाओं की बहुत ज़्यादा बढ़ाई मार रहे हैं, अच्छा वर्शिप हो रहा है, अरे हमारी कलीसिया में बहुत चंगाई होती है, हमारी कलीसिया में बहुत अच्छा प्रचार होता है, बढ़ाई नहीं मारता। आप समझ रहे हैं? हम लोग कई बार आत्मिक काम करने के चक्कर में हम लोग आज्ञा को भूल जाते हैं यीशु की। हालेलुया। तो हम सब लोगों को हर एक कलीसिया की, हर एक वरदान की रिस्पेक्ट करना है, और अपने अंदर एक वरदान की धुन में जरूर रहना है, वो प्रेम, जो यीशु ने बोला, है ना। प्रेम शब्द बाइबल में कई बार करने के लिए आया है। अपने पड़ोसी से करो, है ना, अपने भाई से करो। हालेलुया। तो हम सब लोगों को अपने जीवन में अभी कुछ टाइम के लिए, है ना, ये वरदान, ये प्रार्थना और ये सारी चीज़ों को, है ना, एक किनारे रख के अपने अंदर के प्रेम को देखना है कि हमारे अंदर वो कितना कार्य कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।